हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 30 अप्रैल और आज हम देखेंगे कम्प्लीटली 1 to 30 अप्रैल तक का आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के इस सेशन में। तो गाइस, इसमें आप ध्यान रखिएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपके सामने यहाँ पर जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अब बहुत जल्द आपकी वैकेंसीज भी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी वैकेंसी आएगी और 50% to 58% रिजर्वेशन रोस्टर पर ही जितनी भी वैकेंसीज का है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, प्रदेश के वनांचल में हाथियों से आम जनता को बचाने के लिए सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज, वनांचलों की अगर हम बात करें हाथियों से सुरक्षा के लिए, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था एलिफेंट अलर्ट, एलिफेंट अलर्ट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एलिफेंट अलर्ट जो है ये ऐसा ऐप है जो वनांचल में हाथियों से आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब हाथियों से कैसे बचाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये सेंस करेगा, एक्चुअली सेंसर इसमें लगे होंगे जो कि 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी अगर हाथी अकेला है या झुंड में है, किस तरीके से क्या उनकी एक्टिविटीज है, इन सभी चीजों पे नजर रखेगा और एलिफेंट अलर्ट के द्वारा लोगों को इसके बारे में सूचना देगा। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन था कि कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है, तो एलिफेंट अलर्ट। इससे क्या होगा, वन्य जीवों की सुरक्षा भी होगी, आम जनता को नुकसान से बचाया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जीआई टैग के बारे में बात आ रही है, तो जीआई टैग छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज चावल को, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ नगरी दुबराज दुबराज चावल को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम चावल में अगर बात करें, तो चावल में ऑलरेडी सरगुजा सरगुजा संभाग का जीरा फूल चावल, ध्यान रखिएगा, जीरा फूल चावल को जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। नगरी दुबराज कहाँ पे है, धमतरी जिले में, ध्यान रखेंगे, धमतरी जिले में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। नगरी दुबराज चावल को बासमती बोला जाता है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का बासमती नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। क्लियर रहेगा, एफएसएसआई के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। ठीक है, लेमन ग्रास के बारे में ध्यान रखिएगा, लेमन ग्रास की सबसे ज्यादा खेती कहाँ हो रही है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेडियो संगवारी। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, रेडियो संगवारी। क्या होगा इसमें, हमर भाखा हमर गीत, ध्यान रखिएगा, हमर भाखा हमर गीत कार्यक्रम के तहत, हमर गीत कार्यक्रम के तहत रेडियो संगवारी को लॉन्च किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कला एवं संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सामाजिक छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ कब से किया गया। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया, 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया। कारण क्या था, तो जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। कब से कब तक चलेगा, तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और 30 अप्रैल यानी कि आज सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए, दैट इज 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर आप एडवोकेट जनरल के बारे में बात करेंगे तो ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 165 में, भारतीय संविधान के 165 में, अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के बारे में बात की गई है। तो राज्यों के एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 165 और इन्हीं एडवोकेट जनरल को असिस्ट करने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में एडिशनल, राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिमेश मिश्रा जी को, सॉरी अनिमेश तिवारी जी को, ध्यान रखेंगे, अनिमेश तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। अनिमेश तिवारी, ध्यान रखेंगे, अनिमेश तिवारी। कार्यकाल कितने साल का होगा, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा और आर्टिकल 165 के रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में रबर की खेती की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, रबर की खेती के बारे में बात किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ, अगर आप देखिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया है और इस एग्रीमेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो रबर अनुसंधान केंद्र जो है, रबर अनुसंधान केंद्र यानी रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है छत्तीसगढ़ के
बस्तर जिले के कोट्टयम क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, कोट्टयम क्षेत्र में रबर की खेती के शुरुआत की, ठीक है, रबर की शुरुआत की जाएगी, रबर की खेती की शुरुआत की जाएगी, कहां पर? बस्तर जिले के कोट्टयम क्षेत्र में। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय प्रक्रिया में राज्य को कौन सा स्थान मिला है? पहली बात, जारी किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, 4 अप्रैल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ जो है न्यायिक मामलों में, न्यायिक प्रक्रियाओं के मामले में, ठीक है, अदालती मामलों में छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर पे है? 9वें नंबर पे। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहाँ पर? ए, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे 2023 से लेकर 28 तक 5 सालों के लिए महिला उद्यमिता नीति शुरू की गई है। क्यों? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के तहत, ध्यान रखेंगे, महिला सशक्तिकरण के तहत, और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु और साथ ही साथ सब्सिडाइज्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर महिलाएं उद्योग लगाती हैं या स्टार्टअप में काम करती है, इनोवेशन में आती हैं, तो उनको राज्य सरकार के तरफ से सब्सिडी यानी अनुदान प्रोवाइड किया जाएगा। कब से कब तक लागू रहेगा? 5 सालों के लिए, 2023 से लेकर के 2028 तक, ठीक है, क्लियर। नई औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू है? 2019 से लेकर के 2024 तक। सरहुल पूजा या खदी पर्व राज्य के किस जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो अब ये सरहुल पूजा यानी कि खदी पर्व क्यों आया? तो ध्यान रखिएगा, खदी पर्व में भूपेश बघेल जी यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। कहां पर? जसपुर जिले में। कहां पर? जसपुर जिले में। किसके द्वारा मनाया जाता है? उरांव जनजाति, ध्यान रखिएगा, उरांव जनजातियों के द्वारा। क्या होता है इसमें? तो ध्यान रखेंगे, सूर्य और धरती का प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है, शाल वृक्ष की पूजा होती है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज जसपुर। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पर्वतारोही ने 3 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो 3 महाद्वीपों में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला आप याद रखेंगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आप याद रखेंगे यहाँ पर साउथ अमेरिका, पहला आप याद रखेंगे साउथ अमेरिका, कौन सा? माउंट अंकाकागुआ, माउंट अंकाकागुआ, ठीक है, और दूसरा अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, और तीसरा एशिया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इन तीनों चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र बन गई है कौन? यासी जैन, दैट इज सी। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में डच प्रजाति के गुलाब की खेती की जा रही है? तो डच प्रजाति, नीदरलैंड, ध्यान रखेंगे, डच कहां से? नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो गुलाब की प्रजाति पाई जाती है उसकी खेती अपने छत्तीसगढ़ में की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में कहां पर की जा रही है डच प्रजाति का? तो डच प्रजाति के गुलाब की खेती कांकेर में की जा रही है, ठीक है। बागवानी फसलों में अगर आप देखेंगे तो फूलों की खेती कांकेर में, जो कि डच गुलाब की अगर हम बात करें डच वेराइटी के गुलाब की खेती कांकेर में की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जलाशय का नाम परिवर्तन कर स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जलाशय रखा गया है? तो स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर ये कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये एक जमींदार थे और किसानों और मजदूरों के फेवर में काम करते थे। ध्यान रखिएगा, किसानों और मजदूरों को संगठित करने का कार्य करते थे, ठीक है, मजदूरों को संगठित करने का कार्य करते थे। साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो हाल ही में जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा था तो दुर्ग जिले के खपरी जलाशय, याद रखना है, खपरी जलाशय के नाम को बदल करके स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जलाशय रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस भवन को अंतरराष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राज्य के किस अंतरराष्ट्रीय स्मारक के रूप में भवन की अगर हम बात करें, किस भवन को अंतरराष्ट्रीय स्मारक के रूप में
विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी किशोरावस्था में, ठीक है, विवेकानंद 1860 के टाइम में, 1860 के आसपास रायपुर विजिट पर थे, ठीक है, रायपुर में निवास कर रहे थे और उस जगह का नाम है डे भवन। ध्यान रखिएगा, डे भवन को अंतरराष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, डे भवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हास्य योग द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हास्य योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हास्य योग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर के, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के जसवीर सिंह कालरा, किसको? जसवीर सिंह कालरा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय हास्य योग पुरस्कार। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस ग्राम पंचायत को, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में राज्य के किस ग्राम पंचायत को पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अब बात आती है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत को, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत को सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। तो किस फील्ड में दिया गया है? स्वास्थ्य सुविधाओं के फील्ड में। किसमें? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। ठीक है, कौन सा ग्राम पंचायत? नगरी जनपद पंचायत। ठीक है, धमतरी जिला, ठीक, याद रखेंगे, धमतरी जिले के नगरी जनपद पंचायत के सांकरा जनपद पंचायत सांकरा ग्राम पंचायत को, ध्यान रखेंगे, सांकरा ग्राम पंचायत को पंचायत सतत विकास पुरस्कार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रोवाइड किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज सांकरा धमतरी। ठीक है, सांकरा धमतरी। ओके, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर जो है रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। काम क्या होगा? रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। रिसर्च और इनोवेशन या यूं कहें कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में अगर हम बात करें तो मध्य भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को लाए जाएंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर खुले और यहाँ के युवाओं को स्किल्स मिले। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज रायपुर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट डॉग के पुनर्वास के लिए किस स्थान पर राज्य का पहला डॉग शेल्टर हाउस बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, डॉग शेल्टर हाउस किसके लिए? स्ट्रीट डॉग के लिए। तो स्ट्रीट डॉग में अगर हम बात करें तो स्ट्रीट डॉग के 500 कैपेसिटी वाला 500 कैपेसिटी का कहां पर बनाया जाएगा? सोनडोंगरी रायपुर में डॉग शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? डॉग शेल्टर हाउस। स्ट्रीट डॉग के पुनर्वास के लिए डॉग शेल्टर हाउस बनाया जाएगा सोनडोंगरी रायपुर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस तैराक ने लगातार 8 घंटे तैराकी कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो राज्य के किस तैराक ने लगातार 8 घंटे तैराकी की बात आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिले के पुरई गांव की चंद्रकला ओझा ने अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में। किसके लिए? तैराकी के मामले में कंटिन्यू 8 आवर्स के स्विमिंग के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज चंद्रकला ओझा। ठीक है, चर्चित व्यक्तित्व में ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस टाइगर रिजर्व की स्थिति राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार अच्छे श्रेणी में है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य में अगर हम देखें तो पूरे 53 टाइगर रिजर्व में अगर आप देखिएगा तो लास्ट जो है वो है कौन सा? गुरु घासीदास। ठीक है, 53rd में कौन सा आता है? गुरु घासीदास। इसको सूची में शामिल नहीं किया गया था। और इन सब में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। पहला था अचानकमार, दूसरा था आपका सीता नदी उदयंती और तीसरा था आपका कांगेर वैली, इंद्रावती। ठीक है, इन सभी में से अचानकमार जो है बेहतर स्थिति में, कौन सा है? अचानकमार जो है अच्छे श्रेणी में है और अच्छे गुड की कैटेगरी में रखा गया है। और गुड से बिलो में अगर आप देखेंगे तो अचानकमार को
कुल 53 में से 39th पोजीशन मिला है। कौन सा? 39th। वहीं अगर मैं सीता नदी उदंती के बारे में बात करूं और इंद्रावती के बारे में बात करूं तो सीता नदी उदंती को 49 और इंद्रावती को 51। ठीक है, ये यहां पर रखा गया है इनकी रैंकिंग। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, किया जाएगा नहीं, किया गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से किया गया? ठीक है, किया गया। तो याद रखना है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री, जैसे पिछली बार पीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 अप्रैल से, यानी कि रायपुर नॉर्थ में पहली बार रायपुर नॉर्थ से शुरू हुआ, यहाँ पर किया गया भेंट मुलाकात कार्यक्रम को 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल के बाद 19, 23, 25 ये 4 दिनों में रायपुर के 4 विधानसभा और रायपुर क्षेत्र के 4 विधानसभा, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण और रायपुर उत्तर, ठीक है, इन सभी 4 विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी शुरुआत रायपुर में अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल से किया गया। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोरोना के बाद शैक्षणिक रिकवरी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शैक्षणिक रिकवरी दर कितना है? तो पहली चीज याद रखेंगे कि राज्य में अगर हम देखें तो सर्वे कराया गया था 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों का, ठीक है, सॉरी 3 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के आयु के सभी छात्रों का यहाँ पे सर्वेक्षण कराया गया था। और इस सर्वे में देखा ये गया, सर्वे में जो हमारा रिजल्ट निकल के आया रिकवरी रेट का स्कूल जाने का, वो आपस से आपका 10.6% का आया। यानी कोविड के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों के रिकवरी रेट में 10.6% है, यानी छत्तीसगढ़ में 10.6। वहीं अगर हम नेशनल लेवल में बात करें इंडिया में कितना है, तो इंडिया में 1.8% का रिकवरी रेट। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस संभाग से किया गया है? तो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, क्यों? तो आदिवासी पर्व के गरिमामय आयोजन के लिए, ध्यान रखिएगा, आदिवासी पर्व के गरिमामय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका शुभारंभ जो है, इसका शुभारंभ बस्तर संभाग से किया गया, ठीक है, बस्तर संभाग से किया गया। और अनुसूचित क्षेत्र के, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं उन सभी को 5-5 हजार रुपए 2 किस्त में टोटल 10,000 रुपया दिया जाएगा पर्व के गरिमामय आयोजन के लिए, ठीक है। कब से शुरू हुआ? 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश के किस जिले को सम्मानित किया गया है? ठीक है, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखना है आपको, कांकेर जिला, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अगर हम देखें तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीयन में कांकेर जिला को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्लियर रहेगा। कांकेर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी लोगों का जो भी बीपीएल में आते हैं, यानी कि बिलो द पॉवर्टी लेवल हैं, सभी को आयुष्मान कार्ड देना, आयुष्मान कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत एबव द पॉवर्टी लेवल जितने हैं, एबव द पॉवर्टी लेवल जितने भी लोग हैं, उन सभी का कार्ड बनाने का, स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाने में कांकेर जिला जो है नंबर 1 पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के 2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय में पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 4वीं से लेकर 9वीं तक के सभी छात्रों को रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा? रोबोटिक्स के बारे में। ध्यान रखेंगे आप, रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए रोबोटिक्स को उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और इससे क्या होगा? प्रोसेस ऑटोमेशन से लेकर के रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, मॉडलिंग, टेक्निकल एनहांसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया जनरेशन, इन सभी चीजों के बारे में 4वीं से 9वीं तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें से डीपी विप्र कॉलेज है और एक है डीपी विप्र बोल रहा हूं, और एक है यादू तिवारी। ठीक है, एक है आपका स्कूल जिसमें से 2 उत्कृष्ट स्कूलों का सबसे ज्यादा नाम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका सी, दैट इज रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के किस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसमें से 6.67 लाख कृषकों को 192.41 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। क्लियर रहेगा, 193.41 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि फसल बीमा योजना के तहत रखा गया था। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 36 कोश ऐप की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के द्वारा 36 कोश ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें से ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उसको छत्तीसगढ़ी से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से छत्तीसगढ़ी में, और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुल एक बार में 25,000 शब्दों का समावेशन किया गया है। 25,000 शब्द वन टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अपना बुक पब्लिश करना चाहता है या किसी तरीके का कोई साहित्य पब्लिश करना चाहता है तो आप इस ऐप के माध्यम से यहां पर पब्लिश कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज नाचा। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है। तो पहली चीज, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ऑलरेडी मैंने बताया 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। पहले नंबर पे है आपका बालोद जिला, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, बालोद जिला। दूसरे नंबर पे कौन सा है, कोंडागांव जिला, ध्यान रखेंगे आप, कोंडागांव। वही अगर पंचायत के बारे में बात करें कि ग्राम पंचायत कौन सा है, तो याद रखना है बमहनी, राजनांदगांव जिले का बमहनी ग्राम पंचायत जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा करने में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में शीर्ष स्थान पर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए, दैट इज बालोद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के राजकीय पशु के संरक्षण और संवर्धन हेतु किस राज्य से वन भैंसों को लाया गया है। तो आपको पता होगा हमारा जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वो है वन भैंसा। तो याद रखेंगे आप, मानस नेशनल पार्क यानी कि छत्तीसगढ़ के बाद अगर वन भैंसा कहीं पे मिलता है तो ये है आपका आसाम का मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क असम से 4 वन भैंसों को लाया गया है, और ठीक है 4 भैंसों को लाया गया है और इनको बारनवापारा में रखा जाएगा, ताकि यहाँ के राजकीय पशु का संवर्धन हो सके। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, दैट इज असम। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आंगन में शिक्षा मेला का आयोजन कब किया गया। तो आंगन में शिक्षा मेला का आयोजन, तो ध्यान रखिएगा 3.0 कार्यक्रम, ठीक है, आंगन में मेला शिक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्यक्रम के बारे में बात करें तो 25 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, आंगन में शिक्षा मेला का आयोजन 25 अप्रैल को किया गया। ठीक है, 25 अप्रैल को किया गया। साथ ही साथ इसके तहत स्मार्ट मदर कॉन्सेप्ट लाया गया था और इस योजना को स्कॉच अवार्ड दिया जा चुका है। ध्यान रखेंगे क्या दिया गया है, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर रहेगा। पढ़ाई तिहार के नाम से इस कार्यक्रम को, ठीक है, तीसरा वर्जन जो है इस कार्यक्रम का, तीसरा वर्जन पढ़ाई तिहार के नाम से चालू किया गया है, जिसमें से हर घर में स्मार्ट मदर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो राज्य की स्कूलों के जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, आंगन में शिक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज 25 अप्रैल। ओके, अगला क्वेश्चन है, गांव अभी जियत है पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो पहली चीज आपको विमोचन से पहले जानना है कि इसके लेखक कौन है, अशोक नारायण बंजारे। ध्यान रखिएगा, अशोक नारायण बंजारे। ठीक है, अशोक नारायण बंजारे द्वारा लिखित इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन की झलक दिखती है और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए जितनी भी कला है, संस्कृति है, इन सभी को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक इससे रूबरू कराने के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि को, कला की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन से रूबरू कराने के लिए अशोक नारायण बंजारे की बुक गांव अभी जियत है पुस्तक का विमोचन प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा किया गया था। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से अशोक नारायण बंजारे जी को यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पुरस्कृत किया जा चुका है। क्लियर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के पहले एंटरटेनमेंट चैनल को किस नाम से लॉन्च किया गया? तो एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? तो एंटरटेनमेंट चैनल में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से टीवी सीरियल आता है, टीवी सीरियल आता है, ठीक है, कॉमेडी आती है, कॉमेडी आती है, सॉन्ग्स आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, मूवीज आती है, ठीक है, मूवीज आती है, ये सारे के सारे चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? छत्तीसगढ़ी भाषा में मिलेंगी। और छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में टीवी सीरियल, कॉमेडी, सॉन्ग्स, मूवीज, इसके अलावा अदर इंटरटेनमेंट फैसेट में अगर आप देखेंगे शॉर्ट फिल्म्स, ये सारे के सारे कहां पे दिखाए जाएंगे? सुपर टीवी चैनल पे, ठीक है, सुपर टीवी चैनल पे। सुपर टीवी चैनल के साथ साथ आपका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और इसके तहत छत्तीसगढ़ की जो कला और संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो जीवन कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा और जो अभी की पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको अपनी भाषा से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज ए, सुपर टीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सूची में कौन सा जिला आपका शीर्ष पर है? तो स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य क्षेत्र में ओवरऑल की बात हो रही थी, वहां पे आयुष्मान कार्ड के बारे में हुआ तो कांकेर। ओवरऑल जिलों में छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला जो है आपका टॉप पर है, कवर्धा जिला जो है आपका टॉप पे है। 2022 में भी ये जिला 75% मार्क्स के साथ, 2022 में भी 75% मार्क्स के साथ ये क्या था? सेकंड नंबर 1 पे था। और 2023 में भी अगर आप देखेंगे, यानी 2022-23 में अगर हम बात करें, 2021-22 में और 22-23 में यहां पर आपका 82% के साथ अगेन आपका कवर्धा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु शीर्ष पर है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में राज्य का किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है? तो ध्यान रखना है, सुकमा की रहने वाली नंदिनी यादव ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। देश के अलग अलग जगहों से इसमें 26 प्रतिभागी, देश के 26 प्रतिभागी भाग लिए थे और इसमें से प्रदर्शन किसने किया है अपने छत्तीसगढ़ का? तो नंदिनी यादव ने। ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा, सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे कि ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, दैट इज रुपिया माला और कलगी, इस वेशभूषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी इमेज के साथ साथ ये कहां गई थी? ये देश की संसद में, ध्यान रखेंगे, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, देश के संसद में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। नाम है इनका नंदिनी यादव, सुकमा की रहने वाली है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा उषा बारले और डोमर सिंह कंवर को हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। माहिरा खान जो है यूथ पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ की तरफ से अगर आप देखेंगे तो तीन प्रतिभागियों में से एक हैं और माहिरा खान ने 3rd पोजीशन सिक्योर किया था, 3rd पोजीशन यूथ पार्लियामेंट में। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शक्कर कारखाना में पावर जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो याद रखना है, सूरजपुर जिले का, कहां पे? सूरजपुर जिले के प्रतापपुर, ठीक है, प्रतापपुर तहसील का केरता गांव। कौन सा? केरता गांव। क्लियर रहेगा। मां महामाया शक्कर कारखाना में 2 मेगावाट कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाया गया है और इसका शुभारंभ प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा किया गया था। क्लियर रहेगा। कौन सी जगह पे? केरता, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाना है? 4 शक्कर कारखाना है। कारका भाटा बालोद, मां दंतेश्वरी, रामहेपुर कबीरधाम अगर आप देखेंगे तो रामहेपुर कबीरधाम में कौन सा है? रामहेपुर कबीरधाम में भोरमदेव। और विशेषरा कबीरधाम में कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। देश में अगर आप देखेंगे तो रिकवरी रेट के मामले में देश में यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रिकवरी रेट में सबसे आगे है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 5वें संभाग स्तरीय सी-मार्ट का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? तो सी-मार्ट क्या है? तो छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट के अगर हम बात करें विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए और एक देश में अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सी-मार्ट की स्थापना की गई थी। और सी-मार्ट जो है 5वें संभाग स्तर पे 5th जो है आपका रायपुर संभाग में इस्टेब्लिश किया गया। रायपुर संभाग में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, रायपुर के समता कॉलोनी अग्रसेन चौक, समता कॉलोनी अग्रसेन चौक, ठीक है, अग्रसेन चौक रायपुर में। और ये कब शुरू किया गया? भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जबकि रायपुर उत्तर की तरफ यानी रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी समय इसका लोकार्पण किया गया है
तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए, दैट इज रायपुर। ठीक है, संभाग स्तरीय सीमार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने वाले प्लांट के कितने यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर टोटल अगर हम बात करें तो 32 टोटल यहां पर उत्पादन जो है 32 प्लांट से शुरू हो चुका है, जिसके तहत अभी तक कुल 92 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्राकृतिक पेंट के लिए। क्लियर रहेगा? कुल कितने बनाए जाने हैं? कुल बनाए जाने हैं 45, कुल बनाए जाने हैं 45, जिसमें से यहां पर 32 से उत्पादन शुरू हो गया है और 92 लाख का यहां पर आपका टोटल इनकम जनरेट हुआ है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य पारंपरिक शिल्पकला आधारित प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो पहली चीज ध्यान देंगे, प्रशिक्षण शिविर आकार 2023, तो आकार क्या है? तो जितने भी छत्तीसगढ़ के कास्ट शिल्प हैं, लौह शिल्प हैं, यानी शिल्प कला से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसके प्रशिक्षण के लिए, साथ ही साथ उसके शैक्षणिक प्रबंधन के लिए आकार 2023 का आयोजन 1 मई से लेकर के 19 मई 2023 तक किया जाएगा। कब से कब तक? 2023 में 1 मई से लेकर के 2023 में 19 मई तक इसका कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और हस्तकला से जुड़े हुए, हस्तशिल्प से जुड़े हुए, कास्ट शिल्प से, ढोकरा शिल्प से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है ये भी चीजें अगर आप देखेंगे तो रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, रायपुर क्षेत्र के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही ये अनाउंसमेंट किया गया। अभी तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अगर आप देखेंगे तो उसका आयोजन हुआ था 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2022 तक, जिसमें से 14 खेलों को शामिल किया गया था और 15वें खेल के रूप में रस्सी कूद को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, जंप रोप को शामिल किया गया है, रोप जंप को शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। अगला क्वेश्चन है, महानदी जल विवाद निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है? तो महानदी जल विवाद निपटारा किसके किसके बीच में? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, सीजी वर्सेस उड़ीसा, सीजी वर्सेस उड़ीसा। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहां पे आर्टिकल 124 पढ़ते हैं हम, जिसमें हम ये बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। काम क्या करेगा? तो काम करेगा यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट। अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट जनरेट हो रहा है तो उस केस में सॉर्ट आउट करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से कावेरी जल विवाद हो रखा था, कावेरी जल विवाद में 4 राज्य शामिल थे, उसी तरीके से यहाँ पे 2 राज्य शामिल है और इन दोनों के बीच में निपटारे के लिए 3 जजों को अपॉइंट किया गया है, जिसमें से पहले जज हैं AM खर्णीकर, ठीक है, दूसरे हैं आपके डॉक्टर रवि रंजन, और एक और जज हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और जो अगर जज के बारे में अगर मैं बात करूं तो KM बंसल। ठीक है, याद रखिएगा एक और जज कौन से हैं? KM बंसल। इन 3 जजों के द्वारा, 3 जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यही लोग क्या करेंगे? इस जल विवाद को निपटारा करेंगे। तो पहली सुनवाई कब से कब हुई? 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का पहली सुनवाई। दूसरी सुनवाई 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, कब तक चलेगी? 3 मई तक। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो ये 2 डेट दिए गए थे, 18 से लेकर 22 अप्रैल और 29 अप्रैल से 3 मई तक का। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि कितने विधिक न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए दैट इज 3। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन है, राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ की गई? पहली चीज ध्यान से देखेंगे यहां पर राज्य के गैर अनुसूचित, पहले मैंने बताया आपको अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, तो अनुसूचित क्षेत्र में कब से शुरू किया गया था? अनुसूचित क्षेत्र में शुरू किया गया था आपका 13 अप्रैल से। और यहां पर अगर हम बात करें गैर अनुसूचित यानी सामान्य क्षेत्रों में, तो सामान्य क्षेत्रों में इसका शुभारंभ हुआ 20 अप्रैल से। ध्यान रखेंगे 20 अप्रैल से। और अगेन हम बात करें सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में कितना दिया जाएगा राशि? तो 5-5 हजार रुपए के हिसाब से 2 किस्त में आपका 1 साल में 10,000 रुपए किसे दिया जाएगा? ग्राम पंचायत को, छत्तीसगढ़ के पर्व के आयोजन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ठीक है, तो किस स्थान पर किया गया का क्या मतलब है? तो याद रखना है एक ही तो जगह है छत्तीसगढ़ में, चंदखुरी, जहां पे माता कौशल्या का मंदिर है। और 22 से लेकर के 24 अप्रैल तक आयोजन हुआ।
22 से लेकर 24 अप्रैल तक आयोजन हुआ। और यहीं पे महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए माता कौशल्या अलंकरण किसे दिया जाएगा? महिला रामायण रामचरितमानस मंडली को। क्लियर रहेगा? रामचरितमानस मंडली को माता कौशल्या अलंकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस नारी सशक्तिकरण की तरफ एक नया कदम माना जा रहा है। कहां पे होगा? सी, दैट इज चंद्रखुरी, रायपुर जिला चंद्रखुरी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के इलाज के लिए राज्य के बाहर कितने अस्पताल को मान्यता दी गई? तो राज्य के बाहर, राज्य के भीतर 91, ठीक है, राज्य के भीतर 91, कितने अस्पताल हैं? 91, बाहर के कितने हो गए? 41, टोटल 132 ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी शासकीय कर्मचारी अपना या अपने आश्रितों का इलाज कराना चाहे तो इन हॉस्पिटल्स में जा सकता है। और उसका जो रेफरेंसेस के थ्रू अगर हम बात करें तो सब्सिडाइज्ड असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल, राज्य सरकार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41, दैट इज ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषकों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? तो उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना जो है, इसमें 50% तक का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। ठीक है, कृषकों को 50% का अनुदान दिया जा रहा है और राज्य सरकार अपने पैसे से फेंसिंग करवाएगी जो उद्यानिकी फसल में लगाना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उद्यानिकी का फसल का खेती करना चाह रहे हो, तो इसके साथ साथ 31 लाख रुपए तक का सब्सिडाइज अमाउंट भी राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज 50%, सामुदायिक फेंसिंग योजना। अगला क्वेश्चन है, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु प्लांट का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो C&D प्लांट, ध्यान रखिएगा, C&D प्लांट कहां पर शुभारंभ किया गया? रायपुर जिले के हीरापुर जारवाए में। ध्यान रखेंगे, हीरापुर जारवाए में। ठीक है, क्या होगा इससे? तो जितने भी निर्माण से निकले हुए अपशिष्ट हैं उन सभी को प्रोसेस करके वापस से पेवर ब्लॉक, ठीक है, पेवर ब्लॉक के साथ साथ टाइल्स, ठीक है, टाइल्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो टाइल्स के साथ साथ यहाँ पे ड्रेन कवर बनाया जाएगा ताकि इससे रेवेन्यू जनरेट हो और साथ ही साथ निर्माण विध्वंसकों का प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज रायपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा पाया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा कहां मिला है? तो याद रखना है, बस्तर के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चौसिंगा जो है दुर्लभ प्रजातियों में शामिल किया गया है। 4 हॉर्न डियर बोलते हैं इसको, 4 हॉर्न डियर। तो 4 हॉर्न्स डियर में अगर आप देखेंगे तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। कहां रखा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में, जहां पर बाघों को शामिल किया गया। तो बाघों के साथ साथ इस हिरन को भी, इस चौसिंगा को भी शामिल किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ किस जिले में स्थित है? अब ये चर्चित क्यों था? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इको टूरिज्म क्लब बनाया गया था। इको टूरिज्म की अगर हम बात करें, इको टूरिज्म क्लब बनाया गया था और इको टूरिज्म क्लब में ही यहाँ पर क्या हो गई थी? आग लग गई थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इको टूरिज्म क्लब बनाया गया था और इको टूरिज्म हब बनाने के चक्कर में क्या हुआ? आग लग गई यहाँ पर। और यहाँ पर आग लगने से जो भी यहाँ कुछ अगर आप देखेंगे तो जो महत्व की चीजें थी, औषधीय महत्व की जो पेड़ थे या जंगलों की अगर हम बात करें, वन जीवों में पर्यावरण की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो वृक्ष थे वो सभी जल गए हैं। क्लियर रहेगा, जल गए हैं। इसके लिए अगर देखेंगे एनजीटी के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके बारे में इंक्वायरी कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जसपुर के इको टूरिज्म क्लब में यहाँ पर आग लगने से भैरव पहाड़ में यहाँ पर एनजीटी के द्वारा सम्मन जारी किया गया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला खनिज राजस्व प्राप्ति में शीर्ष पर है? तो खनिज राजस्व में अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप में कौन सा है? दंतेवाड़ा। पहले नंबर पे दंतेवाड़ा। कौन सा? आयरन। ठीक है, आयरन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कोरबा। ठीक है, कोरबा कोल के लिए। ठीक है, कोरबा के बाद आ जाता है आपका यहाँ पर रायगढ़।
रायगढ़, ठीक है, रायगढ़। रायगढ़ के बाद आपका आ जाता है बालोद, बालोद के बाद आ जाता है आपका, सॉरी, रायगढ़ आ जाता है, रायगढ़ के बाद आ जाता है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आ जाता है आपका बालोद, बालोद के बाद आ जाता है कांकेर, कांकेर के बाद आ जाता है आपका सरगुजा। ये सीक्वेंस है, आप याद रखेंगे। तो यहां पर पूछा जा रहा था कौन सा राजस्व प्राप्ति में शीर्ष पर है। दंतेवाड़ा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कोरबा, तीसरे नंबर पे रायगढ़, चौथे नंबर पे बालोद, पांचवें नंबर पे बलौदाबाजार भाटापारा, छठवें नंबर पे कांकेर, सातवें नंबर पे सरगुजा। क्लियर रहेगा। सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 की तुलना में 22-23 में 2022-23 में 636 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुई है, किससे, इन ओर्स से, खनिजों से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वन तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु कैच देम अर्ली कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा, दुर्ग वन मंडल के द्वारा। ध्यान रखेंगे, दुर्ग वन मंडल के द्वारा कैच देम अर्ली, इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के क्रियाकलापों के बारे में, इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें अभी तक 30 स्कूल्स के 3500 विद्यार्थियों को ट्रेंड किया जा चुका है। ठीक है, याद रखना है, 3500 स्टूडेंट्स को अभी तक इसका ट्रेंड किया जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज छत्तीसगढ़, दुर्ग जिला वन मंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 4 आंखों वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है। तो याद रखना है, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में, नाम है इसका सकर, ठीक है, सकर माउथ कैटफिश। सकर माउथ कैटफिश कहां पाया जाता है जनरली, तो ये पाया जाता है अमेरिका के अमेजन नदी में। ठीक है, अमेजन नदी में ये पाया जाता है। और सकर माउथ कैटफिश जो है, ये अभी हाल ही में 4 आंखों वाली मछली जो है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के मछलियों के पालन, संवर्धन, संरक्षण पे रोक लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। पहला है आपका बिग हेड फिश, दूसरा है मांगुर। ठीक है, इन दोनों मछलियों के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर बैन कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है या शीर्ष पर है। तो रोजगार देने में राजनांदगांव, रोजगार में राजनांदगांव, और मजदूरी भुगतान में कोरबा। ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें याद रखेंगे, मजदूरी भुगतान में कोरबा, KRBA कोरबा। क्लियर रहेगा, रोजगार में राजनांदगांव और मजदूरी भुगतान में कोरबा शीर्ष पर है। क्लियर रहेगा। रोजगार अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक 60% महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के साथ सबसे ज्यादा रोजगार देने में छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत राजनांदगांव जिला टॉप पर है, शीर्ष पर है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मानस मंडलियों की महिलाओं को किस अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, माता कौशल्या अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राज्य के किस ग्राम पंचायत को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सांकरा ग्राम पंचायत धमतरी जिला को राष्ट्रीय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहीं पर गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन हेतु सरगुजा जिले के, ध्यान रखेंगे, सरगुजा जिले के लुंड्रा जनपद के नागम ग्राम पंचायत को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दैट इज डी। ठीक है, क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पे है। तो कृषि संचालनालय अलग से एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन की, अगर हम बात करें संचालनालय की बात करें तो छत्तीसगढ़ से पहले ऑलरेडी 2 राज्यों में था, MP, उसके बाद दूसरा था तमिलनाडु, और तीसरा राज्य बन गया है अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना में तीसरा स्थान है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी तक कौन थे, अभी तक थे गुरुचरण होरा, अब नियुक्त किया गया है देवेंद्र यादव जी को। तो ध्यान दे रखेंगे यहाँ पर भिलाई नगर के MLA, ध्यान रखेंगे, भिलाई नगर के MLA देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासंघ की, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, दैट इज देवेंद्र यादव।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तंबाकू के नुकसान पर बनी राज्य के किस फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा? तो 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और इसी दिन छत्तीसगढ़ के नशा पर आधारित दवा मूवी, दवा शॉर्ट फिल्म कितने देर की है? अप्रॉक्स 15 मिनट की फिल्म है ये, और इसको बनाया किसने है? शशांक त्रिवेदी ने। ठीक है, बस्तर के रहने वाले शशांक त्रिवेदी ने इसको बनाया है, और शशांक त्रिवेदी ने इस फिल्म को कम से कम 5 अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर्स में इसको प्रदर्शित कर चुके हैं, और अभी 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज दवा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? तो राज्य के पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति तो कौन है यहाँ पे? पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति उषा बारले जी को पंडवानी गायिका को लेकर के, पंडवानी को बढ़ाने के लिए, पंडवानी को प्रमोट करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था। डोमर सिंह कंवर को नाचा के लिए दिया गया था। इसके अलावा अजय कुमार मंडावी को भी यहाँ पर पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि स्वर्गीय हेमचंद जादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के द्वारा उषा बारले जी को संस्कृति के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, और साथ ही साथ भूपेश बघेल जी को यानी मुख्यमंत्री जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है गरवा घुरवा बाड़ी योजना के लिए। क्लियर रहेगा? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। उषा बारले के साथ साथ किसे दिया गया है? भूपेश बघेल जी को, ठीक है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन है, जूनियर मिस इंडिया का खिताब राज्य के किस व्यक्ति को दिया गया है? जूनियर मिस इंडिया का खिताब अगर हम देखें तो रायपुर की रहने वाली डॉल्सी दरियानी, रायपुर की डॉल्सी दरियानी को 10 से 12 वर्ष तक के, ध्यान रखेंगे 10 से 12 वर्ष तक की कैटेगरी में जूनियर मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डॉल्सी दरियानी। ठीक है, क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। हेरिटेज वॉक रूट प्रोजेक्ट में राज्य के किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो राज्य के रायपुर जिले में, ध्यान रखिएगा, रायपुर शहर के 10 स्थानों को शामिल किया गया है हेरिटेज वॉक रूट के तहत। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में महादेव घाट से लेकर के महावीर व्यायामशाला, इन सारे क्षेत्रों को एक साथ कनेक्ट करते हुए माता शीतला मंदिर, इसके अलावा देखेंगे अगर आप तो बाबा फकीरवाला, पूरे के पूरे आप इन सभी एरियाज को एक साथ कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करके हेरिटेज वॉक रूट प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात कही गई है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी। तो यहाँ रायपुर जिले के 10 जगहों को एक साथ मिलाकर के हेरिटेज वॉक रूट की शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ाने, ठीक है, आजीविका के बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना की शुरुआत की है राज्य सरकार ने। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, दैट इज 24 अप्रैल। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार किया गया कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो याद रखना है ये क्वेश्चन क्यों जरूरी हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास ने मंगठा बुक, ध्यान रखेंगे, मंगठा नाम का एक बुक पब्लिश किया है जिसका विमोचन भूपेश बघेल जी ने किया है। और मंगठा जो बुक है, इस मंगठा को हम लोग, छत्तीसगढ़ी भाषा है मंगठा, और मंगठा का हिंदी अगर आप देखेंगे तो हस्तकरघा होता है। तो हस्तकरघा के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के बुनकरों को समर्पित इस बुक को अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है, नाम दिया गया है मंगठा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, इसका नाम याद रखेंगे मंगठा। ठीक है, कॉफी टेबल बुक मंगठा।
क्लियर गाइस, ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर नवीन बीपीओ सेंटर की स्थापना की जाएगी, और दूसरा है उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषकों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, पहला है नवीन बीपीओ सेंटर कहां खोली जाएगी, और दूसरा है उद्यानिकी फसल में सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषक को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। क्लियर रहेगा। तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट अगले मंथ के 1 तारीख से नए वाले सेशन में। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।